गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग इंग्लिश वर्कबुक शुरू करते हैं। समर वेकेशन से पहले हम लोगों ने लेसन 1 पढ़ा था। आज हम लोग लेसन 2 करेंगे। द फुलिश फ्रॉग। फुलिश मतलब मूर्ख, मूर्ख मेढक है ना। ढेर सारे मेढक थे। वंस अपॉन ए टाइम इन रिवर लिव्ड मैनी फ्रॉग्स। एक समय पहले, कुछ समय पहले, एक बहुत समय पहले कुछ ढेर सारे मेढक जो थे वो एक नदी में रहते थे। दे हैड देयर किंग। उनका एक राजा था। क्वीन उनकी एक रानी थी। एंड अ फ्रॉग प्रिंस। और एक राजकुमार भी था। द चार्मिंग फ्रॉग प्रिंस वुड प्ले विद द अदर फ्रॉग्स इन द किंगडम। जो प्यारा सा राजकुमार था वो क्या करता था, जो किंगडम के दूसरे मेढक थे उनके साथ खेलता था। नाउ नोबडी न्यू दैट देयर लिव्ड अ हंग्री एंड ओल्ड स्नेक क्लोज बाय। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि पास ही एक बूढ़ा और भूखा सांप रहता था। फ्रॉम इट्स हाइडिंग प्लेस, वहाँ पर छुपे हुए में, ही सीक्रेटली विश दैट ही कुड ईट द फ्रॉग्स वन आफ्टर द अनदर। वो मतलब कि चुपके से ऐसा सोचता था कि मैं चुपके से सारे ये एक एक करके मेढक खा लूँ। सो ही थॉट ऑफ ए प्लान। तो उसने एक आइडिया सोचा, एक प्लान सोचा, युक्ति सोची। The next day when the frog prince was playing with his friends in the bright sunshine, अगले दिन जब मेढक जो राजकुमार था वो अपने दोस्तों के साथ दिन के समय में खेल रहा था, that old snake come up to them। वहाँ पर बूढ़ा सांप आ गया। Through he had a smile on his face। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। His stool looked quite scary, है ना। वो तब भी लेकिन डरावना दिख रहा था। ऑल द फ्रॉग्स रैन अवे फ्रॉम हिम। सारे मेढक दौड़ गए उससे दूर। डोंट बी स्केर्ड ऑफ मी, आई वुड नॉट ईट यू, मोन द स्नेक। स्नेक ने चिल्ला के बोला, मेरे से मत डरो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हाउ कैन वी ट्रस्ट यू, हम तुम पे विश्वास कैसे करें। सेड अ फ्रॉग विथ अ स्क्वेली वॉइस। चिल्ला के बोला कि हम तुम पे विश्वास कैसे कर ले भाई। आई वंस बिट अ होली मैन। एक बार मैंने एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति को काट लिया था, डस लिया था। ही क्रस्ड मी। उसने मेरे को श्राप दिया। एंड सेड, और कहा, डेट आई वुड कैरी फ्रॉग ऑन माई बैक फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैं, और स्नैक ने झूठ बोला, लाइट द स्नैक झूठ बोला कि अब मैं पूरी ज़िंदगी अपनी पीठ पर सांपों को बैठा कर मेढकों को बैठा के घुमाऊँगा। रियली, सच में। वॉट फन, कितना मज़ा आएगा। शिक्ड सम ऑफ द फ्रॉग एंड जंप ऑन द स्नेक्स बैक। और कुछ मेढक जो थे वो तुरंत कूद के सांप की पीठ पे बैठ गए। कम अलॉन्ग प्रिंस, दे कॉल्ड आउट। उन्होंने बोला, राजकुमार तुम भी आओ हमारे साथ। उन्होंने चिल्ला के बोला। इन अ मोमेंट द प्रिंस टू वॉज रेडी फॉर अ स्नैक बैक राइड। कुछ देर में वो भी तैयार हो गया, राजकुमार भी, और वो भी बैठ गया। The snake took them on a round of the river and showed them amazing things। स्नेक ने उनको अपने मतलब कि रिवर में चक्कर लगवाए और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई। Then very cunningly the snake said, now you all must go home, I am tired। उसने बोला, अब तुम लोगों को अपने घर जाना चाहिए। चतुराई से बोला कि अब मैं थक गया हूँ। Drop us to our home, ordered the prince। प्रिंस ने ऑर्डर दिया कि हमको हमारे घरों पे छोड़ो। So the snake left the frogs one by one in front of their homes। और उसने सांप ने क्या किया, सबको बारी बारी से उनके घरों के आगे छोड़ा। When he reached the place, the king and the queen were aghast at the sight। और वहाँ पर वो दोनों थे, राजा और रानी दोनों वहाँ पर थे। Their son द प्रिंस, उनका जो बेटा राजकुमार था, वॉज ऑन द बैक ऑफ ए बिग स्केरिंग लुकिंग स्नेक। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही डरावने सांप की पीठ पे उनका बेटा बैठा हुआ है। दे कुड नॉट बिलीव देम आईज। उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। दे जम्प्ड एंड पुल्ड द प्रिंस डाउन। दोनों कूदे और उन्होंने अपने बच्चे को पीछे खींच लिया। डोंट वरी मम्मी एंड डैडी, ही इज़ हार्मलेस, ही टुक अस ऑन अ रिवर राइड। द प्रिंस नरेटेड। प्रिंस ने बताया, मम्मी पापा परेशान मत हो, ये किसी को वो कष्ट, किसी को हार्म नहीं करेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं देगा। इसी ने हमको पूरी नदी की राइड दी है, पूरी नदी में घुमाया है। ओ किंग, आई एम ओल्ड, आई एम लिविंग अ कर्स।
ओ राजा, मैं बूढ़ा हूँ और मैं एक श्राप को जी रहा हूँ। बिगिन द स्नेक एंड टोल्ड द लाई ऑल ओवर देम, और उसने अपनी पूरी कहानी, झूठी कहानी उनको सुना दी। नाउ द किंग एंड क्वीन ट्रस्टेड द स्नेक स्टोरी एंड सेड, अब किंग और क्वीन थे, उन्होंने विश्वास कर लिया और उन्होंने कहा स्नेक से, टेक अस ऑन अ राइड टू, हमें भी घुमाओ। द स्नेक सॉ हिज प्लान वर्किंग एंड ऑब्लाइज्ड द रॉयल फैमिली, उसने देखा मेरा प्लान तो कामयाब हो रहा है, उसने बोला धन्यवाद, उनको बहुत ऑब्लाइज्ड हुआ और उन्हें तुरंत रॉयल फैमिली को अपनी पीठ पर बनाया। वाई आर यू मूविंग स्लोली, तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? मूव फास्ट, ऑर्डर द किंग। सांप बोल रहा है, आई एम ओल्ड एंड हैव नॉट ईटन फॉर मैनी डेज, मैं बूढ़ा हूँ और मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। आई कैन नॉट मूव फास्ट, मैं तेज से नहीं चल सकता हूँ। अलाउ मी टू ईट वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स, मुझे अपने में से एक मेढक को खाने की आज्ञा दे दो। द स्नेक सेड, बोला, हाउ कैन आई अलाउ यू टू ईट माई सब्जेक्ट, मैं तुम्हें कैसे आज्ञा दे दूँ भाई, है ना, वो मेरी प्रजा है। द किंग सेड एंग्रली, क्रोध में कहा, इट इज़ माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, ये मेरा काम है उनका रक्षा करना। देन आई विल गो अवे योर मेजेस्टी, द स्नेक सेड, तो बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ महाराज। स्नेक बोला, नाउ द किंग थॉट, हाउ मैनी फ्रॉग्स विल ही ईटन इन अ डे, कहता है कि वो एक दिन में कितने फ्रॉग खा लेगा। आई थिंक आई विल से येस, मुझे हाँ कर देनी चाहिए। ही सेड लाउडली, ऑल राइट, आई अलाउ यू टू ईट ओनली वन फ्रॉग अ डे, मैं तुम्हें एक दिन में सिर्फ एक फ्रॉग खाने की अनुमति देता हूँ। द स्नेक वॉज हैप्पी एंड एवरी डे ही वुड पाउंच ऑन वन फ्रॉग क्लोज टू हिम क्लोज टू हिम, जो अब क्या करे, खुश हो गया। अब वो क्या करे कि रोज़ उसके पास जो मेढक आए उसमें से एक मेढक पकड़ ले, खा जाए। सून ही स्टार्टेड बिकम स्ट्रॉन्ग, और खाते खाते वो स्ट्रॉन्ग हो गया, मजबूत हो गया। एवरी डे ही वुड टेक द रॉयल फैमिली ऑन अ राइड, और हर रोज़ वो महाराज की फैमिली को घुमाने लेके जाता। हिज राइड स्टार्टेड बिकम फास्टर एंड द फैमिली रियली इंजॉयड, अब उसकी जो राइड थी वो क्या होने लगी, तेज होने लगी, और वो जो फैमिली थी वो इन्जॉय करने लगी। ठीक है। वन डे द किंग रियलाइज दैट हिज सब्जेक्ट्स वर नो वेयर टू बी सीन, द स्नेक हैड ईटन देम ऑल अप, एक दिन राजा ने देखा कि उसकी प्रजा चारों तरफ दिखाई नहीं दे रही है, इस सांप ने उन सबको खा लिया। सो व्हेन द स्नेक अराइव्ड फॉर द डेली राइड, जब वो आया उनको दिल्ली घुमाने के लिए, द किंग स्क्रैम्ड एट हिम, राजा उस पर चिल्लाया, हाउ डे यू इवन शो योर फेस टू मी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे अपना चेहरा दिखाने की। यू हैव स्पॉइल्ड माई हैप्पी किंगडम एंड मेड इट एम्प्टी, तुमने मेरे पूरे हंसते खेलते राज्य को ख़त्म कर दिया और उसको खाली कर दिया। तो स्नेक बोला, यू शुड हैव रियलाइज दिस अर्लियर, तुमको ये सब पहले सोचना चाहिए था योर मेजेस्टी, महाराज। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, अब कोई मतलब नहीं बनता जब दूध गिर गया रोने का, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। सेड द स्नेक स्लेली, नो इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। सेइंग दिस स्नेक पाउंस्ड ऑन द रॉयल फैमिली एंड इन अ सूप हैड इटन देम ऑल, और तुरंत उसने उनको पकड़ा और निगल लिया, तो रॉयल फैमिली भी ख़त्म हो गई। इसलिए कोई काम को करने से पहले उसका अच्छा भला बुरा सोचना चाहिए। अब काम खत्म होने के बाद फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं, कहते ना, पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, तो इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। ठीक है, इस कहानी को आप भी रीडिंग लगाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।